अरे भगवान वो नहीं है जिसके पास शक्ति है, भगवान तो वो है जिसके ऊपर कोई भी शक्ति ना हो। जो आपकी किसी भी व्यक्ति या वस्तु से बंधा ना हो। पुत्र चला गया तो दुखी हो रहा है, पत्नी छोड़ करके चली गई तो दुखी हो रहा है, आज भोग नहीं लगाया तो भगवान भूखे रह गए। भगवान हो सकता क्या? भगवान कौन? जो वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी हो, जो अपने बिना किसी स्वार्थ के दूसरे के हित के लिए, आपके भले के लिए उपदेश देता हो, जिसे आपके किसी भी प्रलोभन से, आपकी किसी भी वस्तु से कोई भी प्रयोजन ना हो, जिसकी भक्ति लौट करके आपके पास आकर के ही आपको फल देती हो, वो होता है भगवान। आप सांसारिक किसी भी व्यक्ति के पास कुछ भी लेकर के जाओ, आप उसके लिए जो लेकर के जाओगे वो चीज उसके पास रह जाती है। रिश्तेदारी में मीठा वगैरह फल वगैरह लेकर के जाते तो वहां दिखा करके वापस लेकर के आते क्या? तो रिश्तेदार भगवान नहीं है, ठीक है। और जिन्हें आपको लगता है ये भगवान हो सकते हैं, देवगति के देवलोग जो भी हैं, उन्हें आप भोग लगाते, प्रसाद चढ़ाते, जो भी करते, तो वो चीज वहीं छोड़ के आते कि वापस ले आते? भोग जो उन्हें, पूरी सामग्री की बात नहीं कर रहे, पूरी सामग्री में से पूरा सामग्री का तो आपको प्रसाद बनाना, इससे ज्यादा लेकर के गए, थोड़ा सा इतना छिटकी सी लेकर के वहां उन्हें चढ़ाते लगाते, जो भी करते, वो छिटकी सी वापस लेके आते क्या? वहीं छोड़ करके आते ना, ठीक है। आप डॉक्टर के पास जाते दिखाने के लिए, इलाज करवाने के लिए, तो आप अपना क्या बनवाते हैं? पहले पर्चा बनवाते हैं, प्रिस्क्रिप्शन। तो उसका जो पैसा देते हैं, दिखाने के बाद पैसा वापस लेके आते क्या? उसी को दे करके आते। मकान बनवा रहे हैं, दुकान चलवा रहे हैं, जो भी सामान आप खरीदते हो, आप जो भी चीज सामने वाले को देते हो, वापस लेते हो क्या? नहीं। तो भगवान कौन? जिनकी भक्ति आप करते हो, जैसी द्रव्य आप फल लेकर के जाते हो, मोक्ष फल प्राप्त करते हो। आप दीपक लेकर के जाते हो, दीपक भगवान को चढ़ाते हो, अज्ञान का अंधकार आपका दूर होता है। नैवेद्य भगवान को चढ़ाते हो, क्षुधा रोग आपका दूर होता है। अक्षत चावल भगवान को समर्पित करते हो और अक्षय पद आपको मिलता है। तो भगवान वो जिसकी भक्ति करते हो, लेकिन लौट करके सब कई गुना बढ़ करके आपको मिलता है। तो बात समझ में आई? हमारा लक्ष्य मोक्ष है। क्लियर ना? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? बोलिए ना। बात समझ में आ रही ना? ठीक है। अब मोक्ष जाना है तो पहले सही और गलत को समझना पड़ेगा। लोग इतना डरा देते हैं, धर्म कितना मुश्किल है, सम्यक दृष्टि बनो, सम्यक ज्ञानी बनो, सम्यक चारित्र होना चाहिए, कषाय भी नहीं करना है, सारे पाप छोड़ दो, कम से कम करो। इतना डरा देते हैं, व्यक्ति धर्म करना छोड़ देता है, कहते भैया रहने दो, धर्म ही छोड़ दो। इतना मुश्किल भी नहीं है, बिल्कुल इजी सा है। पहले अच्छे से समझ लो, फिर थोड़ा सा करो, और उसके बाद सब अपने आप हो जाएगा। तो मिथ्यात्व का त्याग करना है। आज का पहला नियम मिथ्यात्व का त्याग। मिथ्यात्व यानी सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा जो ये मस्तक है ना, ये नारियल नहीं कि कहीं भी फोड़ के प्रसाद बांट दो, ये उत्तम अंग कहलाता है। मस्तक धर्म प्रभावना का प्रतीक है। जैसे आप चाहते हैं आपके घर में मान प्रतिष्ठा इज्जत बढ़े, आपका रुतबा समाज में बढ़े, जैसे मस्तक ऊपर रहता वैसे ही आपको अपनी इज्जत, अपना रुतबा ऊपर चाहिए ना, तो आपका सिर भी हर किसी के सामने नहीं झुकना चाहिए। अब सम्यक दर्शन क्या? जो जैसा है उसे वैसा मानो, जो भगवान है उन्हें भगवान मानो, जो देव गति के देव हैं उन्हें देव मानो, जो गृहस्थ संसारी उन्हें गृहस्थ संसारी मानो, मुनियों को मुनि और आर्यिका को आर्यिका मानो। तो आप सम्यक दृष्टि,
बहुत से लोग कहते दीपक तो अष्ट द्रव्य में एक द्रव्य है, दीपक अष्ट द्रव्य में एक द्रव्य है। तो मुझे बताओ, जब शादी होती है ना, आप लोगों की लगभग काफी सारे लोगों की हो गई है और आधे से ज्यादा लोग लाइन में भी हैं। तो दामाद जी जो होते हैं, लाला जी, उनकी क्या उतारते हैं द्वार पर? उतरती की नहीं? तो क्या दामाद भगवान है? वो दामाद सप्त व्यसनी हो सकता है, जमीकंद आदि को खाने वाला हो सकता है, रात्रि भोजन करने वाला हो सकता है उसके अष्ट मूल गुण का नियम भी ना हो सकता है शायद वो रोज भगवान के दर्शन करने मंदिर भी नहीं जाता हो, फिर भी आरती उतारते, तो पाप लगेगा क्या? नहीं लगेगा, क्योंकि दामाद की आरती दामाद समझ करके, दामाद मान करके उतारे, भगवान नहीं मान रहे। तो आप सम्यक दृष्टि है। बात समझ में आई? संसार में कहीं भी रहो, कहीं भी जाना पड़े, चले जाओ, क्योंकि हमारा जैन धर्म कहता है कि अपन बुरा तो शत्रु का भी नहीं करते। तो फिर कोई व्यक्ति अपना हित कर रहा हो, आपको हेल्प कर रहा हो, आप उसका बुरा कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो बस वो जो है उसे वो मानना, भगवान नहीं मानना। आज से आपका जीवन पर्यंत के लिए कायोत्सर्ग करके कुदेव, कुशास्त्र, कुगुरु का त्याग क्यों करना चाहिए? मिथ्यात्व का? क्या मिथ्यात्व का त्याग किए बिना सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक बार भी, चाहे जाने में या अनजाने में, कैसे भी, एक बार भी जाने या अनजाने में कैसे भी यदि मिथ्यात्व को सिर झुकाया है, तो आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी मुनि महाराज अष्टपाहुड़ के दर्शन पाहुड़ के अष्टपाहुड़ ग्रंथ में दर्शन पाहुड़ के अंदर लिखते हैं कि 4 लाख पर स्त्री सेवन का दोष लगता है। एक बार आप सामने से निकला, सारे भगवान एक बराबर हाथ को ऐसे लगाया और कर लेते ना, बहुत सारे लोग एक बार भी गलती से सिर झुकाया है। 4 लाख पर स्त्री सेवन का दोष भगवान मान करके झुकाया है। देख लो भैया अपना अपना कार्यक्रम। सम्मान की दृष्टि से झुकाया है तो नहीं, सिर तो आप माता पिता के सामने भी झुकाते हैं ना, अपने टीचर्स के सामने भी झुकाते कि नहीं? शिक्षक के सामने अपने से बड़ा कोई आ जाता है, उम्र में बड़ा है, भले ही ज्ञान में, चर्या में, चरित्र में बिल्कुल हीन हो, उसका भी अभिवादन में जय जिनेंद्र कर लेते हैं। तो सम्मान की दृष्टि में झुकाया है तो चलेगा, लेकिन विनय की दृष्टि में झुकाया है, भगवान मान करके झुकाया है, तो 4 लाख पर स्त्री सेवन का दोष। आप कल्पना कर लीजिए ये पाप कितना बड़ा है, और स्त्रियों के लिए 4 लाख पर पुरुष सेवन का दोष। इसलिए आज आपका 46वां और सबसे महत्वपूर्ण नियम, जो आपको बहुत निकट लेकर के जाएगा आपके लक्ष्य के, कि आज से जीवन पर्यंत के लिए मिथ्यात्व का त्याग। इजी है ना? बोलिए ना, ले सकते हैं ना? आराम से घर जाओ, विचार करो, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। इसमें क्या छोड़ा आपने? कुछ नहीं, बस इसमें आपने सही बात को समझा है, जो जैसा है उसे वैसा मानना है, बात खत्म। ठीक है ना?